अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। देखिए आज की खास खबरें म्हारो हाड़ौती म्हारो मालवा की प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी, कट्ठी कचौरी स्पेशल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका म्हारो हाड़ौती म्हारो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी के एक निजी हॉस्पिटल में भानपुरा की एक 60 वर्षीय वृद्धा को सिरदर्द की दवा के बदले ब्लड प्रेशर की दवा दे दी गई, जिसके बाद महिला का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और मौत हो गई। दर्जनों शिकायतों के बाद भी हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भानपुरा के लौटखेड़ी निवासी अधिवक्ता निर्मल कुमार धाकड़ बीती 17 मार्च को अपनी पत्नी 60 वर्षीय किरण बाला का उपचार कराने भवानी मंडी के स्टार हॉस्पिटल गए थे। यहां न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर प्रशांत संगी ने उनकी जांच कर दवाएं लिखी। ये दवाएं उन्होंने अस्पताल परिसर में स्थित मेडिकल स्टोर से खरीदी, जहां उन्हें चिकित्सक द्वारा लिखी दवा ओलेनल 5 mg के बजाय एमलोकाइंड 5 mg दे दी गई, जबकि उनके रक्तचाप की दवाएं पूर्व से ही चल रही थी। रक्तचाप की दवा की दोहरी खुराक से वे बेहोश हो गई और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उन्होंने भानपुरा के ही फिजिशियन डॉक्टर प्रशांत शर्मा को दिखाया तो बताया कि जो दवा उन्हें दी गई है वह डॉक्टर ने लिखी ही नहीं। उन्हें मनोविकार की दवा के स्थान पर रक्तचाप की दवा दे दी गई, जिसके डबल डोज से उसका मानसिक संतुलन और खराब हो गया। उनकी सलाह पर वे अपनी पत्नी को कोटा के मनोचिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र मेवाड़ा के पास ले गए, लेकिन पूर्व में ली दवा के असर से उनका ब्लड प्रेशर सामान्य से बहुत कम हो गया और 22 अप्रैल को पीड़िता की मौत हो गई। आपको बता दें कि पीड़िता ने उपचार के दौरान ही झालावाड़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी भवानी मंडी पुलिस थाने में मामले की शिकायत दी, लेकिन पुलिस और चिकित्सा विभाग ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पीड़ित ने भानपुरा न्यायालय में इस्तगासा पेश किया, जहां से न्यायालय के आदेश के बाद भवानी मंडी थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 304A के तहत प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें स्टार मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के प्रबंधक, अस्पताल में संचालित मेडिकल स्टोर के प्रबंधक और डॉक्टर प्रशांत संगी को आरोपी बनाया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान और आप देख रहे हैं अतुल्य भारत न्यूज। भवानी मंडी के स्टार हॉस्पिटल में इलाज में लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसको लेकर भवानी मंडी थाने में FIR भी दर्ज हो चुकी है। वहीं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए साथ में मौजूद हैं फरियादी निर्मल कुमार धाकड़। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा ही मामला क्या है। निर्मल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। आपके शब्दों में जो बताइए कि क्या थी ये पूरी कहानी, किस तरह से इलाज में डॉक्टर द्वारा लापरवाही बरती गई और आपकी जो धर्म पत्नी थी वो उनकी मौत हो गई। अरे मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी, उसका सिर दर्द था। भानपुरा में प्रशांत शर्मा का इलाज चल रहा था। उन्होंने कहा किसी न्यूरो फिजिशियन को बता दो, तो उस हिसाब से मैं भवानी मंडी स्टार हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रशांत संगी को बताने गया 17/3/2024 को। तो उन्होंने दवा लिखी तो हमने दवा मेडिकल स्टोर से ले ली। जिसके बाद दवा लेके घर पे आ गए। घर पे मिसेस ने दवा खाई तो चक्कर खा के गिर गई। तो 17 को भी खाई उसने दवा, 18 को भी खाई, 19 को भी खाई, तो तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। फिर उसको लेके मैं भानपुरा डॉक्टर प्रशांत शर्मा के पास गया। तो प्रशांत शर्मा ने उसको डॉक्टर साहब को दवाइयाँ बताई तो उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर ने क्या लिखी न, वो मेडिकल वाले ने क्या दवा लिख दे दी। तो एक BP की गोली अपन ने ऑलरेडी इसको चला रखी थी, तो BP की डबल गोली खाने से इसको चक्कर आ रहे हैं, गिर रही है। तो मतलब कि डॉक्टर ने जो दवाई लिखी वो मेडिकल कर्मी ने दी ही नहीं। हाँ, वो दी ने दूसरी दे दी उसकी जगह। वो डॉक्टर ने लिखी थी वो ओलेंज 5 और मेडिकल वाले ने दे दी एमोलकाइंड 5। दोनों दवाएं अलग अलग काम की है, बाद में बताया उन्होंने डॉक्टर साहब ने।
कि ये वोलेन 5 तो मस्तिष्क के लिए है, तो ये एमोलकाइंड बीपी के लिए, ये बंद करो गोली। तो जब से वो गिरने लगी 2-3 बार गिरी वो घर पे, तो गोली बंद कर दी उसको। मतलब कि वो डिप्रेशन में आ गई, मतलब घर वाली। इसकी अपन ने शिकायत वगैरह भी करी, वो जिंदा थी तभी वो CMO झालावाड़ कलेक्टर वो शिकायत करी 10/4/2024 को। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद अपन ने वहाँ भवानी मंडी थाने में और पुलिस अधीक्षक महोदय झालावाड़ को भी दी। फिर उसके वो प्रकरण दर्ज हुआ, जांच वांच हुई, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। जिसके बाद मैंने प्राइवेट कंप्लेंट लगाई भवानी मंडी कोर्ट में, जिसके बाद प्रकरण दर्ज हुआ। मतलब कोर्ट से पहले भी आप थाने जा चुके थे? हाँ, जिसके पहले भी जा चुके। वहाँ आपकी कोई कार्रवाई नहीं हुई? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल बयान ले लिए, आधार कार्ड ले लिया, फोटो ले लिया, इतिश्री। इसके बाद फिर प्राइवेट कंप्लेंट लगाई मैंने कोर्ट में। क्या उसके बाद आपने अभी तक क्या क्या कार्रवाई आप कर चुके हैं? अभी क्या कार्रवाई की? इनके वो मेडिकल वाले के खिलाफ वहाँ जयपुर इनका हेड ऑफिस, वहाँ भी शिकायत करी, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सुना आपने कि लापरवाही का ये मामला है। लापरवाही में एक जो फरियादी है निर्मल जी, उनकी धर्मपत्नी की मौत हो जाती है। उसके बाद हर प्रशासनिक विभाग का ये दरवाजा खटखटाते हैं और मजबूरन होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। उसके बाद रिपोर्ट दर्ज होती है और आज भी ये अपनी धर्मपत्नी के लिए, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए संघर्षरत हैं। लगातार जिला प्रशासन को भी इन्होंने अवगत कराया, पत्राचार किया, लेकिन विभागीय अधिकारी और किसी भी तरह का इनको जो है आश्वासन नहीं दिया गया, कार्रवाई नहीं की गई। और इस पूरे ही मामले में जो है आज भी निर्मल कुमार जो है संघर्षरत हैं। अभी देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई कर पाता है। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट, अतुल्य भारत न्यूज। भवानी मंडी में एबीपी कार्यकर्ताओं ने भवानी मंडी सीआई रमेश मीणा को बर्खास्त करने की मांग को लेकर डीवाईएसपी प्रेम कुमार को ज्ञापन सौंपा है। वहीं सीआई व पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। एबीपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि भवानी मंडी सीआई रमेश मीणा ने गुंडागर्दी करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री व एमए फाइनल ईयर में अध्ययनरत छात्र राहुल कुमावत के साथ बेवजह चाय की दुकान पर गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिसका एक वीडियो सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा, जिसमें भवानी मंडी थानेदार एक युवक को लाते और चांटे मारते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मामले को लेकर आक्रोशित हुए एबीपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस विभाग से सीआई को बर्खास्त करने की मांग उठाई है। वहीं 3 दिन में सीआई रमेश चंद्र मीणा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। वहीं सीआई रमेश मीणा से इस बारे में फोन पर मामले को लेकर जानना चाहा तो बताया कि चाकूबाजी की घटना हुई थी। उसी को लेकर रात्रि गश्त के दौरान सूचना मिलने पर संबंधित जगह पहुंचे तो बिना वजह बैठे पाए जाने पर युवकों से पूछा तो उनके द्वारा गाली गलौज करने पर यह किया गया है। गोवर्धन गुप्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ब्रांच मैनेजर। क्या मामला है पूरा? भाई साहब, कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता राहुल कुमावत नगर मंत्री के माताजी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हॉस्पिटल में दिखाने गए थे। वहाँ से आने के बाद घर माताजी को छोड़ने के बाद अपने मित्र को घर छोड़ने जा रहे थे, जब इन्होंने सिर्फ चाय पीने के लिए स्टार हॉस्पिटल के सामने चाय की दुकान पर रुके हुए थे। चाय पी के निकलने लगे, इतने में वहाँ पर सीआई रमेश चंद्र मीणा अपने स्टाफ के साथ गाड़ी लेकर के आते हैं और आते ही तुरंत जब ये बाहर निकलने लगे इनके हाथ से मारने लगे और वापस जाते जाते इनके 2-3 बार लाते देने लगे, जो एक भवानी मंडी के लिए और समाज के लिए एक निंदनीय घटना है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का काम है रक्षा करना, ना कि मारना। आज एबीपी ने क्या किया है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सीआई रमेश चंद्र मीणा को बर्खास्त करने की मांग को लेकर के उप अधीक्षक पुलिस महोदय के नाम ज्ञापन दिया है, डिप्टी साहब को। और अगर जल्दी से जल्दी अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद पूरे जिले और प्रदेश के अंदर जल्दी आंदोलन करेगी और सीआई रमेश चंद्र मीणा को बर्खास्त करने की मांग करती है।
और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है क्या? बिल्कुल, इसमें स्टार हॉस्पिटल के अंदर जो सीसीटीवी और उस दुकान के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, दोनों दुकानों के सीसीटीवी फोटोज हमारे पास उपलब्ध है। हमने डिप्टी साहब को भी बताया है। उसमें स्पष्ट रूप से दिखा गया है कि हमारा कार्यकर्ता दुकान से बाहर आता हुआ डिप्टी साहब ने कार से उतरते उसको मारने लग गए हैं, बिना कोई पूछे, बिना कोई बातचीत के, किसी भी कोई अवस्था में नहीं, सिर्फ बिना वजह से कार्यकर्ता को मारने लगे और जाते समय वापस कार्यकर्ता के लाते देने लगे। तो ये एक निंदनीय घटना है। इस निंदनीय घटना के लिए आपने पुलिस को चंडीगढ़ को अवगत कराया? बिल्कुल, हमने सभी को अवगत करा चुके हैं। इस घटना से पहले हमारी सबसे बातचीत भी हुई है और हमने जब तक सीसीटीवी फोटो नहीं आए थे, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उसको देखने का प्रयास किया है कि किसकी गलती थी। हमने जैसे सीसीटीवी फोटो आए हैं, हमें लगा कि ये एक भवानी मंडी के लिए शर्म की बात है, क्योंकि ये ऐसे पुलिस प्रशासन अगर कहीं भी इस प्रकार की तानाशाही करते हैं, कहीं भी अत्याचार करते हैं, तो कभी भी विद्यार्थी परिषद इसको सहन नहीं करेगी और पूरे देश के अंदर, चाहे प्रदेश के अंदर आंदोलन करना पड़े। हम बीती 8-9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई थी। सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर का 8-9 अगस्त की रात कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया, जिसके चलते पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में मातृभूमि सेवा संगठन के संरक्षक संजीव सक्सेना, प्रवीण सक्सेना के नेतृत्व में श्याम माता मंदिर चौराहे पर आयोजित कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा में भारी संख्या में स्वयंसेवी कार्यकर्ता, युवा, छात्र छात्राओं एवं महिलाओं ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य कोलकाता में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटित बर्बरता के खिलाफ शोक और आक्रोश व्यक्त करना था। राजधानी भोपाल से मोइन खान की रिपोर्ट। हर जगह ये घटनाएं बढ़ रही हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, बाहर भी हैं। ये बेसिकली जो मूलतः है, जो आपकी मानवता तार तार हो रही है, इन मानवता को जगाना होगा और समझना होगा कि जिस धरती पे आप चल रहे हो, मैं फिर कह रहा हूँ, उसे माँ कहते हो, माँ से ही पैदा होते हो। आपको पता समझना पड़ेगा कि अगर आप स्त्री तत्व की अगर आप पूजा नहीं करोगे, आपने इतिहास में भी देखा, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, भगवान हुए, उन्होंने भी विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति तत्व का, स्त्री तत्व का पूजन किया। स्त्री तत्व का यदि आप पूजन नहीं करोगे, सम्मान नहीं करोगे। मंदसौर से पेट्रोल पंप पर हंगामे की तस्वीर सामने आई है। वायरल वीडियो बीती 14-15 अगस्त की रात का बताया जा रहा। यहाँ जिले के गरोट नगर में कुछ बदमाश पेट्रोल पंप संचालक के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार विश्वास चौधरी नामक शख्स के साथ बदमाशों ने यह मारपीट की है। युवक के मुताबिक वहां रात्रि में अपने पेट्रोल पंप पर था और कर्मचारी के साथ तिरंगा झंडा लगा रहा था। तभी बाइक सवार बदमाश आकर शराब के लिए रुपये की मांग करते हैं, नहीं देने पर देख लेने की धमकी देते हैं और मौके से निकल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद बाइकों पर सवार होकर 8-10 बदमाशों को टोली आती है और पेट्रोल पंप संचालक व कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर देती है। मारपीट का यह पूरा घटनाक्रम पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना के बाद पेट्रोल पंप संचालक विश्वास चौधरी गरोट नगर थाने पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 9 में से 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य की तलाश की जा रही है। फिलहाल मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये थी आज दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त किसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। देखिए आज की